दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि मार्केट के अंदर गिरावट होती है, लोग सारे डर जाते हैं, पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। पोर्टफोलियो तो अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों का गिरा हुआ होगा क्योंकि बहुत सारे शेयर्स अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ से उनके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। हाँ, उसके पास ज़रूर थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। हाँ, कुछ लोगों ने एवरेज बनाया होगा, ज़रूर वहाँ तक पहुँच गए होंगे। तो यहाँ पर मेन मुद्दा किस चीज़ का है कि आज मार्केट के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है, ये जो गिरावट देखने को मिली थी इसमें डराया और उसके बाद इतनी बड़ी तेज़ी, गिरावट के बाद अगर ये सारे पॉइंटों को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 24,200 और 24,200 से सीधा-सीधा आज का जो हाई अगर हम देखते हैं, तो हाई बना है 24,792, लेकिन 600 पॉइंट की नीचे से रिकवरी देखने को मिली है। देखिए अभी अगर आप देखें निफ्टी 50 219 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन पूरा गिरावट जो 350 पॉइंट की लगभग नीचे की साइड में गिरावट देखने को मिली थी, उस पॉइंट से अगर इस वाले पॉइंट से अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ओवरऑल मिला के लगभग यहाँ से लगभग 600 पॉइंट की तेजी देखने को मिल गई है निफ्टी 50 के अंदर। एक दिन के अंदर निफ्टी 50 के अंदर 600 पॉइंट्स की तेजी का मतलब समझते हैं आप? जी नहीं समझ में आया। बड़े प्लेयर ने 5-6 गुना पैसा कर लिया है। मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन किससे किया है? कॉल से, निफ्टी 50 की कॉल से, जिन्होंने कॉल खरीदी है इन गिरावट वाले पॉइंट्स पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि थोड़ा सा जो ट्रेंड के अंदर काम करने वाले लोग होंगे आज अच्छा खासा पैसा कमा चुके होंगे। बीच बीच में जो गिरावट भी हुई है, लेकिन हाँ, जो ट्रेंड के अंदर काम करते हैं, थोड़ा सा भी उनको टेक्निकल के बारे में हल्की फुल्की थोड़ी सी भी नॉलेज है, वो जरूर यहाँ पर कॉल से पैसा कमा कर ले गए होंगे। लेकिन स्टार्टिंग देखिए क्या हुआ है, उनका पहले से ही बुरा हाल कर दिया गया होगा। देखिए एक डरा हुआ इंसान स्टॉक मार्केट में कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। क्या कॉल पुट के अंदर काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेबी, देखिए मैं अपनी तरफ से आपसे बोल सकता हूं कि आप काम कर लीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना डेटा ही नहीं है कि जिन लोगों ने काम किया है उनका क्या हाल हुआ है। सेबी के पास पूरा डेटा है, 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हुए हैं, यानी कि 90% लोग खत्म हो चुके हैं कॉल पुट के अंदर जिन्होंने भी काम किया है। तो कोई आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। जी यहाँ तो ट्रेंड अच्छा था, बड़ा पैसा, देखिए इस ये कुछ नहीं है कि इस तरीके के ट्रेंड न जाने कितने लोगों को मिलते हैं, लेकिन कॉल पुट में काम करने वाले फाइनली खत्म हो जाते हैं। अब उसके पीछे का रीजन हो सकता है उनको एक लत पड़ जाती है, एक एडिक्ट हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है, बीच बीच में पैसा बनता रहेगा। जैसे कि आज अच्छा पैसा बनाया भी होगा लोगों ने जो काम करते हैं कॉल के अंदर, जिन्होंने काम किया होगा, या जो स्टॉक मार्केट में कॉल कॉल पुट के अंदर जो काम करते हैं उन्होंने पैसा बनाया होगा, लेकिन फाइनली अभी भी वे लॉस में ही होंगे। या बहुत सारे लोग खत्म, देखिए 10 में से 9 लोग खत्म होने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए लेकर आए, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई अभी भी लगा हुआ है रिकवर करने में, लेकिन बचने का कोई मतलब नहीं है। क्या यहाँ से निकला जा सकता है? भाई कैसे निकल जाओगे यहाँ से? अब बताइए ना, निकल सकता है कोई? एक दिन में 6 गुना पैसा, पहले तो यहाँ पर 5 गुना पैसा कर दिया कॉल से, पुट से, फिर 5-6 गुना पैसा कर दिया पुट से, तो चारों तरफ यहाँ तो पैसा ही पैसा बिखरा पड़ा है। कैसे कोई निकल सकता है? लेकिन बनता किसी का नहीं है, खत्म हो जाता है। अगर 1 लाख रुपए आपके पास है वो बचेगा ही नहीं आपका। जी मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करूं, भाई कैसे कोशिश करोगे जब अभी तक कोई नहीं बच पाया, आप कैसे बचोगे? जी मैं उन 10% लोगों में आना चाहता हूँ। मेरे भाई 10% लोगों में आपके अंदर उतना अगर पावर है, उतनी शक्ति है, उतना कॉन्फिडेंस है, देखिए सारे लोग 10% लोगों में आना चाहते हैं, तो बड़े प्लेयर का क्या होगा? भाई बड़ा प्लेयर है वो 10% लोगों में आता है, वही मार्केट को उसके पास पहले से ही फिटिंग रहती है कि क्या करना है। और ये जो भागा है ये क्यों भागा है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन से शेयर्स, मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि कॉल पुट के अंदर कभी काम मत करो। आपको काम करना है, ये देखिए ये जो अगर यहाँ से यहाँ तक तेजी बनी ना, वो तब बनी है जब कुछ शेयर भागे हैं, वो उन्हीं शेयर के अंदर काम करना है। ये जो गिरावट हुई थी कब हुई? जब कुछ शेयर गिरे हैं। वो कुछ शेयर कौन से हैं जिनके अंदर हमेशा गिरावट होती रहेगी, तेजी बनती रहेगी? ये वीडियो पर्पस बनाने का क्या है, देखिए आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं है, कितने दिन यूट्यूब चैनल चलता है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन क्या आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर। वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए मैं आपको अगर कुछ सिखा के नहीं जा रहा तो कोई फायदा नहीं निकला यहाँ से। ये खेल कभी बंद होने वाला नहीं है कॉल पुट का, ये हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन ये कॉल पुट बनती किस चीज से उसके बारे में तो मालूम होना चाहिए आपको।
अगर वो मालूम हो जाए तो आपको खजाना मिल गया बस स्टॉक मार्केट का। बस उन्हीं शेयर के अंदर काम करना है, कॉल पुट में काम नहीं करना है। वो शेयर गिरेंगे फिर भागेंगे, गिरेंगे फिर भागेंगे, गिरेंगे फिर भागेंगे, मिल गया आपको खजाना। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि त्यागी ट्रेंड टिप्स को फॉलो किया, कुछ मिला ही नहीं। तो बात समझ में आ गई। अब न्यूज़ यहाँ पर आप सुन लीजिए। इस गिरावट का कारण आप कुछ भी सुन सकते हैं, ग्लोबली निगेटिव संकेत सुन सकते हैं, चाइना के अंदर स्टिमुलस पैकेज आने वाला, बड़ा पैसा, बड़ा फंड रेस करने वाले हैं, इकोनॉमी के अंदर बड़ा पैसा डालने वाले हैं, उसका कारण यहाँ पर सुन सकते थे जी। तो फिर तेजी क्यों बन गई? तेजी एक कारण ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन का डेटा आया नवंबर का, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो उसको कैसे यहाँ पर किया जाए? देखिए, पहले जीडीपी का डेटा बढ़िया है, सब लोग सोचा कि मार्केट भागेगा भागेगा, भागेगा नहीं, गिर गया। समझ में आता है? गिर गया, बाद में भाग जाता है, लेकिन उस समय गिर जाएगा जब लोगों का प्रेशर रहेगा। तो एक यहाँ पर कैलकुलेशन ये की गई कि इन्फ्लेशन का डेटा बढ़िया आया तो मार्केट के अंदर तेजी बनेगी। वो बड़ा तेजी तो बनी, लेकिन बनी कैसे? गिरावट के बाद। बनी कैसे? गिरावट के बाद। तो समझ यहाँ पर बड़े प्लेयर का कैसे खेल चलता है, जो कोई समझ नहीं पाता है। अगर इस चीज को आप समझ जाते हैं तो आप पैसा बनाकर स्टॉक मार्केट से ले जाएंगे। आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाकर ले जाएंगे अगर इस चीज को आप समझ जाए तो, ठीक है। तो बड़ा प्लेयर आसानी से पैसा आपको नहीं बनाने देगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा आपके बीच बीच में। देखिए यहाँ पर भी बड़ी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गिरावटें देखने को मिली है, तब जाके यहाँ पर किसी ने पैसा बनाया होगा। तो कॉल पुट को तो छोड़िए, वो टेम्परेरी चीज़ है, उसमें प्रीमियम गिरता रहता है, दुनिया भर की सारी चीज़ें रहेंगी, कभी मार्केट एक जगह रुका रहेगा, आपका नुकसान होता रहेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा वहाँ पर, उसको भूल जाइए। आपको बस सिर्फ किसके अंदर काम करना है? जिससे बनती। इसी तरह से बैंक निफ्टी को आप देखेंगे, लगभग 800 पॉइंट की गिरावट, उसके बाद जबरदस्त 400 पॉइंट की तेजी, 1200 पॉइंट नीचे से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक को 53,583 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर चल रहा है, लगभग 300-400 पॉइंट की तेजी है। इसको देखिए यहाँ पर कितना नीचे तक गया है, 52,300, 52,381, और ऊपर की तरफ कितना मारा है, 53,583। देख लीजिए, 52,300 और 53,300 से जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1,000 पॉइंट, और ऊपर देखिए 1200-1300 पॉइंट की तेजी दिख गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट से नीचे से यहाँ पर अच्छा पैसा उसने डबल, 2 गुना, 3 गुना, क्योंकि इसका अब जो प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं भाग सकता है, क्योंकि एक्सपायरी मंथली हो गई है इसके अंदर। तो सारा खेल किसके अंदर चलता है? सब लोग कहाँ पर हैं इस समय? जो जुआ खेलने वाले लोग हैं वो सारे कहाँ पर पहुँच गए हैं जी? वो तो बैंक निफ्टी 50 के अंदर पहुँच गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैसा एकदम बन सकता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी वहाँ पर। इसकी कितनी कौन सी हो गई अब? जो वीकली थी अब वो कन्वर्ट हो गई किसमें? मंथली। अब मंथली होती है, वीकली नहीं होती इसके अंदर। अब मंथ एंड में इसके अंदर भी कुछ ना कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगी किसी दिन, इसी तरीके की ऊपर नीचे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हर महीने, हर 15 दिन के अंदर ये सारा खेल देखने को मिलता रहता है। इससे कुछ लोग बोर हो जाते हैं, कुछ इसको ज़िंदगी समझने लगते हैं। अब इसके अंदर लगे हुए हैं। अगर किसी से बात करोगे जो कॉल पुट में काम करने वाला, वो बोलेगा फाइनली तो मेरा तो नुकसान ही है। अब पता नहीं साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, तेजी बनती है, गिरावट भी, लेकिन बर्बाद हो जाते हैं लोग, बचते नहीं हैं। अब क्या होता है देखिए, आप एक्सपीरियंस ना लें तो अच्छा ही है, क्योंकि सेबी बड़े बड़े लोग जिनके पास 2-2, 3-3 एलईडी टीवीज लगे हुए हैं, एलसीडीज लगे हुए हैं, उनके पास डेस्कटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, सारी चीज़ें उनके पास है, उनको बताने वाले लोग हैं, वो उनके पास अच्छे अच्छे बात करें तो सॉफ्टवेयर उनके पास अच्छे जो उनको बताते, लेकिन बचे नहीं, वे भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉल पुट से दूरी बना के रखो। लेकिन कॉल पुट, अब ये देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो तेज़ी बनी है, इसी तरह का चार्ट बना है कुछ शेयर्स के अंदर। बैंकिंग मतलब बैंक वाले शेयर, तो उनके अंदर इसी तरह का चार्ट पैटर्न बना, उनको आप नीचे खरीद सकते थे, पैसा भी सेफ रहता। अगर यहाँ पर गिरने के बाद इस तरह का, अगर मान लीजिए ये चार्ट ऐसा ना बनता, ये चार्ट ऐसा बन जाए, इस तरीके का, ये करके फिर नीचे की तरफ गिर जाए, हो जाता है, तो कॉल पुट वाले तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर शेयर आप खरीद के रखेंगे तो उसमें बर्बाद आप नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर कि किस किस तरह का पैसा बना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 24,800 की कॉल देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऊपर की हाई वाली है, 26 रुपये से प्रीमियम कितना पहुँच गया, 148, बंद भी 145 रुपये के आसपास हुआ है। 26 रुपये वाली चीज़ 148 पहुँच गई। अब देख लीजिए यहाँ पर कितने गुना पैसा यहाँ पर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे की तरफ जब मार्केट गिरा तो 24,200 की लगभग आप देख लीजिए, ठीक है। तो 23,200 की लगभग देख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है।
तो इसी तरीके से आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाए 24,000 सॉरी 200 की देख लीजिएगा यहाँ पर, उसी तरह से आपको मालूम हो जाएगा। तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो अच्छा खासा पैसा देखने को मिला है। इसमें कॉल में अच्छा पैसा बना है, तेजी बनी है, लेकिन मकसद यहाँ पर ये बताना नहीं कि कॉल से कितना बना है, पुट से कितना बना है। ये तो बनेगा ही, बड़ा प्लेयर बना लेता है, लेकिन आपका सेफ जोन से पैसा बन सकता है कुछ स्टॉक्स में काम करके। बता देते हैं, कई बार पहले ही बताया, फिर रिपीट कर देते हैं। देख लीजिए एचडीएफसी बैंक के अंदर भी सेम वही चार्ट बना है जो निफ्टी 50 का बना है। अब देखिए, ये नहीं मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कॉल पुट में कैसे काम होता है, कैसे देखते हैं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए काम हो सकता था। देखिए 1831 रुपये से नीचे कितना हाई बना है, लो देखिए पहले कितना है, 1829 या 830 के करीबन है, ठीक है। 1830 से 1875 मार दिया, ठीक है, तो लगभग 45 रुपए की तेजी बन गई। तो अच्छा है, 45 रुपए की तेजी कोई कम नहीं होती है एक बढ़िया शेयर के अंदर, ठीक है। बना पाए कोई 1 रुपया नहीं, बढ़िया कंपनी थी, और हमेशा आप ये ऐसे ही गिरता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, बस 2 चार्ट ही देखने के बाद ही पता चल जाता है निफ्टी 50 कहाँ पर जाएगी। ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को देखिए, 1275 आप लो देखिए पहले कितना मारा इसने, 1239, ठीक है, और 1275 ऊपर की साइड में मारा है, तो इसने भी लगभग 35 रुपये की तेजी दिखा दी है। तो बढ़िया शेयर है, अच्छा पैसा गिरता है, बढ़ता है, पैसा बनता रहता है। चलिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए इनको बड़े प्लेयर की इतनी पावर होती है, इन शेयर को भगा देते हैं। इन शेयर को भगाया, खेल हो गया स्टार्ट उनका, ठीक है। तो इन शेयर के अंदर तेजी 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 बनती रहेगी, तो बैंक निफ्टी भागती रहेगी, निफ्टी 50 भागेगी, ठीक है। तो समझ बात आ रही है। यहाँ पर देखिए 835 रुपये से एसबीआई को देखते हैं, 835 रुपये से 862 रुपया मार दिया, ठीक है। इसके अंदर भी लगभग अगर हम बात करते हैं तो लगभग 28-29 रुपये की तेजी यहाँ भी बन गई है। तो बढ़िया पैसा बन रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो कितनी बार आपसे बोला होगा कि एसबीआई के अंदर गिरावटें, तेजी गिरावटें चलती रहेगी पूरी जिंदगी, और पैसा कमाते रहिए। समझ बात आ रही है। तो इसी तरह से देख लीजिए इन्फोसिस के अंदर भी इसी तरह का चार्ट बना है। लो देखिए आप, उसके बाद हाई देखिए, 1953 से 2006 मार दिया, 1953 रुपये से 2006 रुपये, ठीक है, लगभग 50 रुपये की तेजी बन गई है। इसी तरह से टीसीएस को देख लीजिए, आईटीसी को देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स को देख लीजिए, लार्सन एंड टुब्रो को देख लीजिए। लीड इस वीडियो के जितने भी शेयर बता रहा हूँ ये रट लीजिए, जिंदगी आपकी पार हो जाएगी। किसी और के पास जाने की बात नहीं। आज के बाद यूट्यूब पर वीडियो भी मेरी नहीं देखनी आपको। अगर इन्हीं शेयर के अंदर अगर आप काम करते रहते हैं, गिरावट पे खरीदना है, तेजी में बेचना है, मल्टीबैगर रिटर्न भूल जाइए, ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न ये दे चुके हैं, ठीक है। मारुति, लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय एयरटेल, एयरटेल के अंदर भी गिरावटें होती रहती है, बढ़िया मजबूत कंपनी है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो गिरावटों पर खरीदें तो अच्छा होगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, ये कुछ शेयर्स मैंने आपको बता दिए, इनको रट लीजिए, बस इन्हीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। खासकर 2 शेयर रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, गिरते हैं बढ़ते हैं, गिरते हैं बढ़ते हैं, गिरते हैं बढ़ते हैं। कहाँ सो रहे हो मेरे भाई, पैसा आपके सामने है और आप कह रहे हैं पैसा नहीं बन रहा है। किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं जा नहीं रही है कंपनियां ये, ठीक है। मजबूत कंपनी आपके सामने है। एसबीआई कहाँ जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक कहाँ जा रहा है, कोटक बैंक कहाँ जा रहा है, एचडीएफसी बैंक कहाँ जा रहा है, बताइए। अब लार्सन एंड टुब्रो कहाँ जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। टीसीएस, इन्फोसिस कहाँ जा रहे हैं भाई। ये शेयर ऐसे हैं, गिरावटें इनके अंदर अब होंगी, तेजी होगी, गिरावट होगी, तेजी, क्योंकि कॉल पुट का धंधा बंद होने वाला नहीं है, और इनसे ही कॉल पुट का खेल ये बना है। देख लीजिए ना, इसके अंदर तेजी बनी, गिरावट के बाद ये गिरा हुआ शेयर था, देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से निफ्टी 50 भागी है। बात आपको समझ में आ गई है, आई थिंक आ गई होगी सारी बातें समझ में। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।